हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या है। देखो, पहली बात तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ठीक है, पहले ऐसा करते हैं, कुछ कॉमन एग्जाम्पल चूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने रियल लाइफ में देखा होगा, पत्थर को फेंकना या किसी फुटबॉल को जब हम किक करते हैं या कोई जो बुलेट को कोई पर्सन अगर फायर करता है, ये सारे जो सिचुएशन है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में ही है। इसमें होता क्या है कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक बॉडी दो तरह का मोशन एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये हॉरिजॉन्टल मोशन भी एक्सपीरियंस कर रहा है, साथ साथ वर्टिकल मोशन भी एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ओवरऑल रिजल्टेंट कोई और मोशन इसका डेवलप होता है। इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या है? टू डायमेंशनल मोशन है, इसलिए इसको हम एक पेज के ऊपर, एक बोर्ड के ऊपर हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। पूरा मेन कैलकुलेशन करने से पहले हम इसमें क्या करते हैं, कुछ इसका एजम्पशंस देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ों को हमने इसमें इग्नोर कर रखा है। पहली बात है, देयर इज नो रेसिस्टेंस ड्यू टू एयर। एयर रेसिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप एयर रेसिस्टेंस को चूज़ करना चाहोगे कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दूसरा जो है, द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज़ निग्लिजिबल। आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये जो भी हम प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, जो भी हम किसी चीज़ को थ्रो कर रहे हैं, तो थोड़ा शॉर्टर डिस्टेंस का ही है। ऐसा भी नहीं कि धरती के एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर पे हम थ्रो कर रहे हैं, एक छोर से दूसरे छोर पे थ्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा में क्या है, द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज़ निग्लिजिबल। इस बात को हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये जरूरी है। इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ये तब होता है जब हम कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्टाइल जो हम थ्रो करते हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्टाइल कब है? जब कोई हम इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल जब हम थ्रो करते हैं, उस सब केसेस में इसको भी हम और इस फैक्टर को भी हम लेके चलते हैं। यहाँ पे हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, फॉर ऑल पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट लेके चलने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक के बारे में। ठीक है, एक्चुअली बुक्स में या एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें नहीं आती, एग्ज़ाम में आती है मेनली इक्वेशंस और कैलकुलेशंस। ठीक है, तो हमारा जो मेन काम है, आज हम इक्वेशंस और कैलकुलेशन के साथ इसको देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा एकदम सिंपल से सिंपल वे में आपको समझाने का, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझ में आ भी जाएगा। तो सबसे पहले करते क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। कभी भी पत्थर आपने फेंका होगा तो आपको ने देखा होगा कुछ इस तरह का ही पाथ ये कवर करता है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया एक्स कोऑर्डिनेट लेके लेट सपोज, और ये मेरे पास क्या हो गया? वाई कोऑर्डिनेट। ऐसा मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, ये बस यहीं तक आया है, इसके ऊपर नहीं गया है। अगर मैंने किसी चीज़ को थ्रो किया है तो ये कुछ ऐसा, ये इनिशियल वेलोसिटी मैंने ये दिया था। ठीक है, जब मैंने ये इनिशियल वेलोसिटी दिया था u, तो ग्राउंड के साथ ये कुछ एंगल बना रहा था। लेट सपोज ये एंगल का वैल्यू क्या है? थीटा है। ठीक है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? u sin थीटा। बोलो
कोई दिक्कत किसी तरह का? अभी जो हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल का, हम पाथ निकालने वाले हैं। ठीक है, मान लेता हूँ कि जो प्रोजेक्टाइल है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस x इसने यहाँ से यहाँ तक कवर किया है, तो ये x डिस्टेंस कवर करने में कुछ ना कुछ इसको टाइम लगा होगा। ठीक है, एट द सेम टाइम में ये क्या है, ये y डिस्टेंस कवर किया वर्टिकली। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि x के लिए और y के लिए टाइम का जो वैल्यू है वो सेम टू सेम ही है कि नहीं? ओके, तो डिस्टेंस x इजकल टू, अच्छा मैंने बताया था पहले कि हमने एयर के इफेक्ट को इग्नोर कर दिया है, तो ये जो वैल्यू है इसको डिस्टर्ब करने वाला, मतलब u cos थीटा को कम करने वाला कोई पार्ट नहीं है या कोई भी चीज़ नहीं है कि नहीं? इसका मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये मूव करता रहेगा, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो डिस्टेंस इजकल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। क्यों वेलोसिटी इनटू टाइम? क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो u cos थीटा इनटू टाइम की जगह पे लेट सपोज कि मैं स्मॉल t चूज़ करता हूँ, ये मैंने इस हिसाब से मैं स्मॉल t की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, x बाई u cos थीटा। इसको आप यहीं पे रहने दो। लेकिन जब वर्टिकली जब मूव करेगा तो उस केस में क्या होगा कि y वाले जो पार्ट है, मतलब जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो एक्सेलरेशन अपना रोल प्ले करना स्टार्ट करेगा और इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देगा, है कि नहीं? तो इस केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u की जगह पे क्या होगा, u साइन थीटा इंटू टाइम t, क्योंकि जिस टाइम में यहाँ से आया है उसी टाइम में इधर भी मूव किया है, इसलिए टाइम का वैल्यू जो वैल्यू यहाँ पे होगा वही टाइम का वैल्यू यहाँ पे भी होगा। तो y इजकल टू यहाँ पे u के जगह पे क्या होगा, u साइन थीटा इंटू टी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब जो टाइम का वैल्यू है पहले इक्वेशन में, वहाँ से मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। u साइन थीटा टाइम की जगह पे क्या होगा, x बाई u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? तो इस हिसाब से ये u और u क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पाथ का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज कि मैं tan थीटा को मैं a चूज कर लेता हूँ और g डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को मैं स्मॉल b चूज कर लेता हूँ। तो ये ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगा, y इजकल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है कि नहीं है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला है कि नहीं है? ठीक है, कितना आसानी तरीके से हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्या कि इसका पाथ को थोड़ा सा हम एक बार और थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार पैराबोलिक पाथ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चाहे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को मैं प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है, फिर वाई कोऑर्डिनेट को मैं प्लॉट कर लेता हूँ,
ये है हमारे पास। ठीक है, एक चीज़ आप समझ सकते हो कि इनिशियल जो वेलोसिटी है y के डायरेक्शन में, ये हमारा क्या था, इस तरह का वेलोसिटी कंपोनेंट था ऐसा। इस हिसाब से जो मेरे पास क्या था, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ये था y के डायरेक्शन में और ये था x के डायरेक्शन में। ठीक है, ये एंगल क्या था, थीटा था, और ये था u। ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास जो मैंने ड्रॉ किया था u था, और ये क्या था, u cos थीटा था, और ये क्या था, u sin थीटा। यही है इंपॉर्टेंट बात। इसमें ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ग्रेविटी अपना रोल प्ले करना स्टार्ट करेगा, और जो u sin थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कम होना स्टार्ट होगा तो मैंने पहले ही बता रखा था कि ये वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो लेंथ है, लेंथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और एरो जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने ऑलरेडी पहले ही वेक्टर्स में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो अब जो अगर मैं इस पॉइंट पे अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी का वैल्यू होगा वो ये नहीं होगा, ये ऐसा हो जाएगा, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, और छोटा हो जाएगा। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, 0 है। हाईएस्ट पॉइंट के बाद क्या होगा कि ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब इसका वेलोसिटी क्या है, धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले वेलोसिटी ये रहेगा, फिर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी और बढ़ेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर कुछ और बढ़ेगा, और इस पॉइंट पे आते आते वही वेलोसिटी अटेन कर लेगा जो वेलोसिटी उसका पहले था। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। वो पहले जितना लेंथ था उतना ही लेंथ अभी भी रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एयर रेसिस्टेंस नहीं है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वही का वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ्स, ये जो डायग्राम है आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक है, बाद में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल पूरा पाथ कवर करते वक्त हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं टाइम के बारे में। टाइम का कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन करने से पहले एक बार प्रोजेक्टाइल का डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी है। ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है, तो पहली बात, इस पॉइंट तक आने में कितनी टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, टाइम का कैलकुलेशन। इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो एट दिस हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक है, आपको पता है v इजकल टू यू प्लस एटी होता है कि नहीं होता है, v इजकल टू यू प्लस एटी, ये एक फॉर्मूला है जो आपने पहले पढ़ रखा है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू 0, तो 0। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या था, u साइन थीटा था, u साइन थीटा, और क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो g का वैल्यू क्या होगा, माइनस जी, और हो जाएगा t। दिस जो t हो जाएगा वो हो जाएगा u
साइन थीटा बाई जी। बोलो, ये हो गया। जितना समय लगा है यहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही समय लगेगा वापस नीचे भी आने में, है कि नहीं। तो टोटल टाइम की मैं बात करूँ, टोटल टाइम की मैं बात करूँ, लेट सपोज कि टोटल टाइम को मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इस कैपिटल टी इजकल टू डबल हो जाएगा इसका, है कि नहीं। तो 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी मैं लिख सकता हूँ, या 2u साइन थीटा बाई जी। ये हो जाएगा क्या, टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट। ये हो जाएगा क्या, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो, कोई दिक्कत किसी तरह का। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। मान लेता हूँ कि मैं कोई 2 प्रोजेक्टाइल चूज़ करता हूँ, ठीक है। एक ये प्रोजेक्टाइल है, एक दूसरा प्रोजेक्टाइल चूज़ करता हूँ, कुछ ऐसा 2 प्रोजेक्टाइल चूज़ करता हूँ। एक ये एंगल सपोज करते हैं कि एंगल थीटा है, तो दूसरा जो एंगल है वो क्या है, 90 माइनस थीटा चूज़ करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों प्रोजेक्टाइल है वो क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका नाम अगर मैं 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसका नाम मैं 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो 2 प्रोजेक्टाइल है, 2 प्रोजेक्टाइल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसको जो टोटल टाइम लगता है वो t1 लगता है। लेट सपोज इसको टाइम लगता है क्या, t1। तो t1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। और t2 का वैल्यू क्या होगा, 2u साइन थीटा की जगह पे क्या ले सकता हूँ, 90 माइनस थीटा बाई जी, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इस 2 इक्वेशन से मैं बोल सकता हूँ t1 बाई t2, t1 बाई t2 दिस इजकल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा क्यों, क्योंकि ऊपर इसका हो जाएगा sin थीटा और ये हो जाएगा क्या, cos थीटा। sin थीटा पे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। ओके, मान लेता हूँ एक और केस मैं चूज कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है जो स्टार्टिंग पॉइंट O से स्टार्ट हुआ है। इस पॉइंट पे क्या है, P है, और ये पॉइंट क्या है, Q है। मैं इस पॉइंट P पे इसका मैं हाइट निकालना चाहता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे हाइट निकालना चाहता हूँ। O से P तक आने में टाइम लगा था t1, और P से Q तक आने में टाइम का वैल्यू क्या है, t2 है। मतलब O से P तक जो मेरे पास टाइम लगा था वो है t1, और P से Q तक जो टाइम है वो क्या है, t2, ठीक है। तो अगर मैं t1 प्लस t2 करता हूँ, दैट क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 2u साइन थीटा बाई जी। दिस इज द व्हाट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन ऑफ जो ये इक्वेशन ऑफ जो फ्लाइट था उसमें हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या था, यही था ना, ये था ना, u साइन थीटा t हाफ जी टी स्क्वायर, है कि नहीं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 दिस इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ पाथ में इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या था, y की जगह पे मैं यहाँ पे h पुट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरिएबल h लिया है। तो u की जगह पे क्या होगा, u साइन थीटा, और टाइम की जगह पे क्या हो जाएगा, t1 माइनस हाफ जी
T1 का स्क्वायर, कुछ नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो पहुँचा है, ठीक है। इसलिए जो इनिशियल इक्वेशन था वही रहेगा, बस यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम का वैल्यू क्या लगा है, T1 लगा है, इसलिए हम यहाँ पे T1 को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब T1 को ऐसे ही रहने देते हैं, u साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, g इंटू T1 प्लस T2 बाई 2 इंटू T1 माइनस हाफ जी T1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ जी T1 मैं कॉमन ले सकता हूँ, हाफ जी T1 में कॉमन लूँगा, हाफ जी T1 कॉमन लूँगा, तो वैल्यू क्या होगा, T1 प्लस T2 माइनस T1, इसे ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस H इजकल टू हाफ जी T1 इंटू T2, मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन डेवलप हो जाएगा, इस हाइट के बारे में इक्वेशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आसान रहा होगा, ठीक है। ये सब हो गया टाइम के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हाइट के बारे में, ठीक है। हाइट के बारे में बात करेंगे, फिर से एक प्रोजेक्टाइल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमारा कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। ये हो गया और ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम हाइट के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, पहले तो बात करते हैं मैक्सिमम हाइट निकालने वाला बात। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कैसे निकालें, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, ये वाई मैक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको हम कभी किसी किसी बुक में कैपिटल एच भी लिखा करते हैं, तो वाई मैक्स लिख लूँ या एच लिख लूँ, बात बराबर ही है, ठीक है। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, एच लिखते हैं, वाई मैक्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो एच का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ठीक है। हमने जो निकाला था वो क्या था, इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ में जो y था वही हमारा यहाँ पे h है, तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में टाइम क्या लगा था, याद होगा, हमने डिस्कस किया था, टाइम क्या था, u साइन थीटा बाई जी, यही था ना। इस पॉइंट तक पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में जो वैल्यू था u साइन थीटा बाई जी था, यही था ना। तो अब इसी को करेंगे, ठीक है। तो जहां पे t है वहां पे क्या चूज कर लेंगे, u साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी टी की जगह पे क्या होगा, u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। वो होल इक्वेशन क्या बन जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस ये g और g कैंसिल आउट हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट का कहानी हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का कहानी हो जाएगा, ठीक है। मान लेता हूँ, ठीक जैसे हमने टाइम में किया था, दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल चूज किए थे, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल चूज कर सकते हैं। जब दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल चूज करेंगे, ठीक है, तो एक का एंगल क्या होगा, थीटा, और दूसरा का एंगल क्या होगा, बोले 90 माइनस थीटा, थीटा दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो इस हिसाब से पहले वाले का अगर मैं h, इसका नाम मैं फर्स्ट सफिक्स से देता हूँ, इसका नाम 2 से देता हूँ, ठीक है। तो h1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और जो h2 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इस हिसाब से अगर मैं करूं h1 बाई h2 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ये एक तरीके का क्या है, शॉर्टकट है। जैसे मेडिकल वगैरह में, जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक तरीका क्या होगा कि दो प्रोजेक्टाइल दिए होंगे, एक अगर एंगल 30 है दूसरा एंगल क्या होगा 60 होगा, उस हिसाब से वो तो आपसे पूछेंगे कि मतलब दोनों का रेंज का, एक का अगर उन्होंने हाइट दे रखा होगा तो दूसरा का हाइट बोलेंगे। निकालने के लिए सिंपली आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, यह है हमारा हिसाब किताब। ओके, अब हम बात, अच्छा इसमें हम करें क्या, मैक्सिमम हाइट अगर मुझे निकालना हो, ठीक है, अगर ये हमारे पास h का वैल्यू है, ठीक है, मुझे इसको h को मुझे मैक्सिमाइज़ करना है। मैक्सिमाइज़ कब हो सकता है, जब साइन थीटा का वैल्यू या साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही रहने वाला है कि नहीं। तो उस हिसाब से जो h का जो वैल्यू हो जाएगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g है। यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा। जब थीटा का वैल्यू याद रहना चाहिए, ये क्या है वर्टिकल, जब हम ऊपर सीधा ऊपर थ्रो करेंगे, ये क्या है ये एच मैक्स कब है, जब प्रोजेक्टाइल के अंदर है। ठीक है, ये क्या है थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है 90 है, तब की बात है। 90 का मतलब क्या हुआ, ये सीधा हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो क्या है सीधा ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। बॉडी उस केस में वर्टिकली अपवर्ड जा रही होगी, तो वो 1 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, ओके, तो हाइट हमारा आ गया। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, रेंज के बारे में। रेंज के बारे में, रेंज रेंज कैसे निकालेंगे। निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल ड्रॉ कर देंगे, जो कि हमारा हर काम करते वक्त ये ज़रूरी है, प्रोजेक्टाइल ड्रॉ करना। एक ये हो गया और एक ऊपर हो गया। ठीक है, अब रेंज का मतलब पहली बात होता क्या है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से कवर करेगा, ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करेगा उसी को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ से मैंने थ्रो किया था, है कि नहीं, यहाँ से मैंने थ्रो किया था और यहाँ पे पहुँचा है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, ये आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को किसने डिस्टर्ब तो किया ही नहीं था। ठीक है, और सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम का वैल्यू कितना लगा है, कैपिटल टी लगा है कि नहीं, तो कैपिटल टी इसका हो जाएगा। तो u cos थीटा, कैपिटल टी का वैल्यू क्या था, 2u sin थीटा बाई g, तो ओवर वैल्यू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, वैल्यू क्या होगा sin 2 थीटा बाई g, तो ये हो जाएगा क्या r का वैल्यू। r इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं या कुछ तरीके देख लेते हैं r को डिफाइन करने का। ये r इक्वल टू ये जो वैल्यू था 2 u cos थीटा इंटू u साइन थीटा, होल टर्म क्या था, डिवाइडेड बाई g था। इसका मतलब क्या हुआ, 2 ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ये जो नीचे में जो है था वेलोसिटी इन x डायरेक्शन था कि नहीं था, उसी तरह से वेलोसिटी इन y डायरेक्शन
यू वाई बाई जी भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा T1 इंटू T2 मैं करूँ, याद है T1 T2 क्या था हमारे पास, टाइम था ना। ठीक है, T1 T2 जो था मेरे पास क्या था, टाइम था। टाइम का इक्वेशन कहाँ पे है, ये T1 2u साइन थीटा बाई जी और T2 क्या था, 2u कॉस थीटा बाई जी, यही था ना। ठीक है, तो आते हैं फिर से, T1 2u साइन थीटा बाई जी और T2 क्या हो जाएगा, 2u कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, इस हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, 1 2 रहने दो और u स्क्वायर हो जाएगा, u इंटू यू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा क्या, साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ओवल वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, एक जी को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा। इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि T1 इंटू T2 दिस इज इक्वल टू 2r बाई जी। T1 इंटू T2 दिस इज इक्वल टू 2r बाई जी। ठीक है, ये हो गया। एक काम ये कर सकते हैं कि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में लिखना क्यों, बोल तो दिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूं तो एक एंगल क्या होगा, एक एंगल क्या होगा, फर्स्ट एंगल होगा थीटा, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने पहले भी ड्रॉ किया था, ये अगर एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा हमारे पास एंगल 90 माइनस थीटा। ठीक है, पहला अगर एंगल थीटा है, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो इस हिसाब से देख लेते हैं, इसको मैंने फर्स्ट से, इसको मैंने सेकेंड से रिप्रेजेंट किया है। तो R1 ये वैल्यू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी और R2 ये हो जाएगा क्या, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा बाई जी। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा इज बिकम व्हाट, साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बिकम व्हाट, थीटा ही रहता है ना, इज बिकम साइन 2 थीटा बाई जी। तो देयरफॉर R1 बाई R2 का जो वैल्यू होगा 1। इस हिसाब से क्या है कि मैंने जो ये डायग्राम ड्रॉ किया था वो बिल्कुल सही था, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला भी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जाके मीट करेगा जिस पॉइंट पे पहले वाला भी मीट किया है कि नहीं। तो ये है हमारा रेंज का बेसिक कैलकुलेशन। अगर मुझे रेंज का वैल्यू मैक्सिमम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रेंज का वैल्यू मैक्सिमम निकालना है, रेंज को मुझे मैक्सिमम करना है। तो डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 फॉर द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो डी बाई डी थीटा, आर की जगह पे क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही था ना। दिस होल टर्म का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा का मतलब क्या हुआ, कॉस 2 थीटा इंटू 2, दिस इक्वल टू क्या है 0 हो जाएगा। यू स्क्वायर बाई जी इंटू 2 बाहर निकल गया, दिस बिकम व्हाट, कॉस 2 थीटा, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस हिसाब से 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 एंड थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको रेंज को मैक्सिमम करना है तो किस एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा, 45 डिग्री एंगल पे आपको थ्रो करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, आर क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो आर को मुझे मैक्सिमम करना है तो वैल्यू क्या हो जाएगा,
यू स्क्वायर, और साइन 2 इंटू 45 क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा बाई जी। दिस इज इक्वल टू होगा सिंपली यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। ठीक है, आसान है। दूसरा, अगर बाई चांस जब ये रेंज मैक्सिमम हुआ है तो कितना हाइट ही एक्चुअली अटेन करेगा, वो हम एक बार चेक करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। जब रेंज मैक्सिमम हुआ है तो हाइट मैक्सिमम कितना अटेन किया, मैक्सिमम हाइट क्या हो रहा होता, तो ये एच इजकल टू क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, यही था एच मैक्सिमम। ठीक है, तो उस केस में थीटा की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 45 डिग्री, है कि नहीं। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 2g। तो यू स्क्वायर साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ जो हाइट जो मैक्सिमम होगा इस केस में, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, आर मैक्सिमम बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका हो गया याद करने का। ठीक है, तो ये जो टोटल जो मैंने अभी तक कराया है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 1 है। इसके आगे बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया हम लोग को सपोर्ट करें। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इतनी देर का मैं वीडियो बनाता हूँ और कोई लोग देखता नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा ही लगता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है सब चीज़ को बनाने के लिए, बहुत बार रीटेक लेना पड़ता है मैं एक टीचर हूँ, मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। ठीक है, सो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। फिर भी किसी पॉइंट पे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक एंड टेक केयर, बाय बाय।